दोस्तों हम बात करने वाले हैं आरआरबी जेई के सीवीटी 1 के जो आंसर की कल आए। और मैं कमेंट पढ़ रहा था, सोच रहा था कि मॉर्निंग में ही वीडियो बनाया जाए जिससे कि पूरा एनालिसिस अच्छे तरीके से मैं कर पाऊँ। और अभी जो डेटा मेरे सामने आई है वो मेरे लिए चौंकाने वाली बात नहीं है, लेकिन आप इससे देख के चौंक सकते हैं। क्योंकि जब मैं ये वीडियो बनाया था इससे पहले कट ऑफ के लिए रिगार्डिंग, जब आपका एक शिफ्ट हुआ था, एक दिन का पेपर हुआ था, उसके बाद मैंने बताया था कि जो ज़्यादा घबराना नहीं है। जो 95-98 बोल रहे हैं ना, उनका उलट जाता है। 98 वाले को या सॉरी 95 वाले को 58 हो जाता है, ठीक है, 59 हो जाता है, सॉरी, ठीक है। अगर 95 कोई बना के बता रहा है कि हम 95 करके आए हैं, तो वो उल्टा होके 59 हो जाता है। और ऐसा ही अभी देख ट्रेंड मिल रहा है आंसर की आने के बाद। देखिएगा, सबसे पहले मैं वीडियो बनाया था कि कब 17 दिसंबर को बनाया था, जब आपका एग्ज़ाम होना था। तो अब 17 दिसंबर को जो मैंने बनाया था और उसमें ये कट ऑफ मैंने बताया था। देखिएगा, जनरल का बताया था 55 से 58, ओबीसी का 53 से 57, ईडब्ल्यूएस का 52 से 57, एससी का 51 से 52 और एसटी का 48 से 41 51 बताया था। ये कब का मेरा वीडियो पब्लिश है, आप जाके देख सकते हैं, 17 दिसंबर को पब्लिश है। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने भी इसको देखा है, शायद 27 हज़ार अप्रॉक्स लोगों ने इसको देखा है। तो शुरुआती में मैंने बताया था कि 60 लाने तक बच्चे तरस जाएंगे। और अभी का डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रैंकर गुरुजी का जो डेटा है वो सही है, होता है, क्योंकि सही आप यहाँ पे यूआरएल डालते हैं अपने आंसर की का, तो एग्जैक्ट डेटा यहाँ पे आता है। और यहाँ पे देखिएगा जो स्कोर बन रहा है, क्या बन रहा है, देखिएगा 48 किन्हीं का बन रहा है, किन्हीं का 53 बन रहा है, 53 बन रहा है। इस तरीके से आप देखेंगे कि 60 तक नहीं पहुँचा है। और एवरेज कितना बन रहा है, एवरेज आपका बन रहा है 52.80। और मैंने क्या कट ऑफ निर्धारित किया था, एवरेज से थोड़ा सा तो ऊपर जाएगा, बच्चे का सिलेक्शन होना है तो, ठीक है, चूँकि सभी का तो सिलेक्शन होगा नहीं। तो मैंने जो कट ऑफ निर्धारित किया था वो 55 से 58 किया था। तो क्या मैंने गलत किया, गुनाह किया? मैंने एक्सेस ही किया है। एवरेज कितना उसमें रैंकर में दिखा रहा है, वो जो कि सही है, 52 दिखा रहा है। और मैंने कितना बताया है, 55 से 58। तो एवरेज बच्चे का तो सिलेक्शन थोड़ा सा ऊपर, एवरेज से ऊपर बच्चे का ही सिलेक्शन होगा ना। सब एवरेज वाले का होगा तो मतलब कि आधा आधी का हो जाएगा, तो उतना लोगों का तो सिलेक्शन होना नहीं है, ठीक है। सिलेक्शन तो कितना लोगों का होना है, 1,19,265 लोगों का सिलेक्शन होना है। 15 गुना रिजल्ट देगा, तो उसके लिए 52 से एवब तो जाएगा ही आपका रिजल्ट, तो 55 से 58 जा सकता है। तो मैंने कहाँ गलत बोला था? तो यही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए। मैं आपको एक एक चीज़ सही, जो आंकड़े हैं वो आपको पहले ही एग्ज़ाम जैसे ही स्टार्ट होता ना, उसका जो पेपर है वो देख के, किस तरह का पेपर आ रहा है, कितना बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं, कैसा शिफ्ट आ रहा है, वो सब देख के आपको एक गाइड कर देंगे, जिससे कि आप दिग्भ्रमित ना हो। ऐसा क्या होता है ना, कि मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में क्या होता है। देखिएगा, एक्चुअल में क्या होता है कि बच्चे पहला शिफ्ट देखते हैं, ईजी आ रहा है, बच्चे के माइंड में, जितने भी पीछे वाले बच्चे जो कि बाद में एग्ज़ाम देंगे, उनके मन में ये बैठ जाता है, यार इतना ईजी क्वेश्चन आ रहा है। और कैमरे पे कोई बोल रहा है 95 बना रहे हैं, कोई बोल रहा है 88 बना रहे हैं, कोई बोल रहा है 89 बना रहे हैं। भाई मेरा कैसे होगा सिलेक्शन? जब बच्चे बाद में जाते हैं एग्ज़ाम देने, उनका बनता है कितना, 75 बनता है। अब बच्चे इस चीज़ को देख के कि यार 95 बोल रहा था वो बच्चा बोल रहा था कि 89 से जिसका कम आएगा उसका तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। अब मेरा तो 75 ही बन रहा है, मेरा कैसे सिलेक्शन होगा? तो अब वो क्या करता है कि अंधाधुंध वो जो ब्लैंक दिखता है ना, गोला जो ब्लैंक दिखता है, उसमें हरा रंग डालना चालू कर देता है। और बाद में पता चलता है कि वो तो एकदम से ब्लास्ट वाला बम दिखा, यानी कि रेड हो गया, यानी कि नेगेटिव में चला गया। तो ये चीज़ें आपको मैं शुरुआत में ही सतर्क कर दिया था कि ये जो कैमरे के ऊपर जो बोले जाते हैं ना, वो जस्ट अपोजिट बोले जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि सभी लोग अपोजिट बोलते हैं, उसमें से हाँ 10 लोग कैमरा के ऊपर 95 बता रहे हैं, तो उसमें 1-2 लोग होंगे जो कि जेन्युइन बंदे 95 लाने वाले। तो क्या उसको देख के हम अपना करियर ख़राब कर लें क्या? जो जेन्युइन चीज़ है उसको ऑब्ज़र्व कीजिए। हालाँकि आप उतना ऑब्ज़र्व नहीं कर पाएँगे, हो सकता है कि अभी उतना इस फ़ील्ड में माहिर नहीं होंगे, लेकिन हम लोग तो क्या है कि 7-8 साल से यही काम कर रहे हैं, तो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना मतलब लगभग आ चुका है कि कैसे क्या बोलते हैं वहाँ कैमरा के ऊपर, और एक्चुअल में क्या होता है, पेपर कैसा आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग कितना नेगेटिव जा सकता है, ये सब जो चीज़ें हैं। तो मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि जो आपका आंसर की आया है उसके अकॉर्डिंग ये मैक्सिमम मैंने बताया है कि 55 से 58 आपके जनरल में जो है वो आपके जाएँगे। और ये टोटल मैं 120 नंबर की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि आपके 100 नंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है? 100 में नहीं, चूँकि पेपर आपके कितने सॉरी 100 क्वेश्चन ही है ना? 100 क्वेश्चन 30, 1 मिनट, 30 दूनी 60 है, हाँ 100 नंबर में, 100 नंबर में, सॉरी।
100 नंबर में 55 से 58 के बीच अगर आप ला रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और एकदम से 100% मान के चलिए। नहीं तो आप देखिएगा इसमें जो चीज़ें बताई गई है आपको, देखिए आप खुद देखिए, पहला ही दिन यहाँ पे पहला दिन 16 तारीख को अगर हम देखते हैं तो 53 बच्चे ला रहे थे। उसके बाद दूसरे दिन गए तो यहाँ पे आपका और भी नीचे चला गया ग्राफ, 48 ला रहे हैं। दूसरा दिन 17/12/2024 की हम बात कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे 16 को ही आप देखेंगे कि 57 गया है, ठीक है। 16 में थोड़ा सा ठीक ठाक है, यानी कि बच्चे थोड़ा सा ऊपर ला रहे हैं, लेकिन और भी जो शिफ्ट है आप देखेंगे कि 48 चला गया 17 तारीख को, तो 48 पे बच्चे आ गए, यानी कि 100 में 48 नंबर उनका रा नंबर आ रहा है। और अच्छे खासे बच्चे ने पार्टिसिपेट किया, और ये हर 10 मिनट के बाद बोलते हैं कि ये अपग्रेड होता है, तो अच्छी बात है। 20,000 लोग का अगर डेटा, एक्चुअल डेटा है ये, कोई फेक इसमें नहीं है कि हाँ इतना ऐसे ऐसे हो गया, ये एक्चुअल डेटा है। और इसमें अगर सही चीज़ें आ रही है और मैंने जो बताया है लगभग वही उसी के आसपास आपका सिलेक्शन होगा। तैयारी करते रहिए, CBT 2 में ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। आशा करते हैं आप इस एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से क्रैक करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस कट ऑफ को ऊपर कर गए बस। देखिए इसमें क्या होगा ना कि ये जो आपका कट ऑफ है वो, उसमें जो नॉन टेक्निकल बच्चे हैं वो एक्सीड कर जाएंगे, जो कि आपके रीजनिंग मैथ्स वगैरह पे ज़्यादा फोकस करते होंगे, SSC पे ज़्यादा फोकस करते होंगे, वो लोग एक्सीड कर जाएंगे। जो IES की तैयारी कर रहे होंगे, टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, वो हो सकता है कि थोड़ा पिछड़ जाए, लेकिन मुझे नहीं आशा है कि वो भी कुछ पिछड़ेंगे। चूँकि अगर वो टेक्निकल निकाल रहे हैं, इतना लंबा पेचीदा एल्गोरिथम जैसे जो चीज़ें हैं वो निकाल लेते हैं, यानी कि बहुत बड़े-बड़े लैग्रांज थ्योरम वगैरह कितना बड़ा-बड़ा थ्योरम है वो याद कर लेते हैं। इतना फार्मूला होता है, आपको मैं बताऊँ, मैं खुद बीटेक सिविल हूँ, तो मुझे पता है कि कम से कम तो जो जितने भी पेपर होते हैं, 4 साल का जो पेपर होता है, हालाँकि मैं डिप्लोमा की बात नहीं कर रहा हूँ, बीटेक की बात कर रहा हूँ, कि 4 साल का जो भी सिलेबस होता है उसमें आपको 45 ऐसे पेपर होते हैं जो कि फिजिक्स से रिलेटेड होते हैं। लगभग 45 सब्जेक्ट जो होते हैं वो फिजिक्स से, और फिजिक्स में फार्मूला कितने होते हैं वो आपको भी पता है। अगर वो 45 आप कह सकते हैं कि ये पेपर का वो इतना फार्मूला याद कर सकते हैं, तो ये मैथ्स रीजनिंग उनके लिए कोई बड़ा टीडियस टास्क नहीं होगा जिसको कि वो क्लियर ना कर पाए। हालाँकि कट ऑफ कम है तो वो क्लियर कर ही लेंगे, लेकिन फ़ायदा टेक्निकल बच्चों का इन फ्यूचर होने वाला है, यानी कि CBT 2 में होने वाला है, चूँकि उनका ऑलरेडी से टेक्निकल मजबूत है। और यहाँ पे जो टेक्निकल के क्वेश्चन आएँगे CBT 2 में, वो मैं आपको गारंटी देता हूँ, चूँकि मैं खुद निकाला हूँ, उसको आप एकदम से पढ़िएगा और क्लिक कीजिएगा, पढ़िएगा क्लिक कीजिएगा, चूँकि यहाँ पे न्यूमेरिकल नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। अगर आप बीटेक कर रखे हैं, डिप्लोमा कर रखे हैं अच्छे से, तो क्योंकि न्यूमेरिकल में हम लोग क्या करते हैं ना कि जब पेपर देते थे, सेमेस्टर देते थे, तो न्यूमेरिकल में कम से कम 15 से 20 मिनट लगता था, और उसमें भी कुछ ना कुछ त्रुटियाँ छूट ही जाती थी। लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल के नाम पे आपको तो समय नहीं मिलेगा, तो समय नहीं मिलेगा तो क्या करना है, फार्मूला दे देगा और 2-4 अंक दे देंगे और उसी से निकालना रहता है। तो एकदम से न्यूमेरिकल आएगा भी तो काफ़ी हलवा आएगा, और 10-15 नंबर के न्यूमेरिकल आएंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके एकदम से कंसेप्चुअल आएंगे, और जो आप कह सकते हैं ना ABCD होता है ना इंजीनियरिंग में, उस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। तो तैयारी करते रहिए, और जो नॉन टेक वाले बच्चे हैं, यानी कि जो टेक्निकल फील्ड छोड़ चुके हैं, उनके लिए मैं यही सजेशन दूंगा कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी पोर्शन पे ध्यान दें, चूँकि न्यूमेरिकल उतना आएगा नहीं, और थ्योरी से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पूछ दिए जाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आप इस बात को समझे होंगे, और तैयारी अच्छे से कीजिए, और जो मैं बता रहा हूँ उतना अगर फॉलो कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम भी निकल जाएगा। जिस तरीके से अभी आपने देखा कि जो कट ऑफ मैंने बताए हैं वो उसी के आसपास चीज़ें घूम रही है। आशा करते हैं आप इस बात को समझे होंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।